हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अनुराग। आज हम आरआरबी ग्रुप डी के जो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे, जिसके अभी आंसर की आई है। तो पहला क्वेश्चन है, जून 2025 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने पीएच उत्तरदायी चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए स्मार्ट पेप्टाइड विकसित किए? तो इसका आंसर है DVIT मैसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉलम मैककेन का कौन सा 2025 का उपन्यास एक पत्रकार की कहानी है जो एक पनडुब्बी केवल बिछाने वाली जहाज पर सवार है? तो इसका आंसर है ट्विस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत निम्नलिखित में से किस सतत विकास लक्ष्य में उसकी प्राप्ति की ओर ट्रैक पर है या SDG उपलब्धि को बनाए रखा है? तो इसका आंसर है B, SDG फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के निम्नलिखित में से किस बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में 5,004 करोड़ के स्टेडी लोन नेट प्रॉफिट में 33% की वृद्धि दर्ज की? तो इसका आंसर है कैनरा बैंक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सतत विकास रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार भारत में ग्रामीण आबादी के कितने प्रतिशत लोगों के पास सभी मौसमों के लिए सड़कों उपलब्ध हैं? तो इसका आंसर है 0%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस एथलीट ने 2025 में ओस्ट्रावा में गोल्डन स्पाइक मीट में 20.02 सेकेंड के समय के साथ ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय 200 मीटर रिकॉर्ड तोड़ा? तो इसका आंसर है गाउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये 8वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मिशन के तहत जुलाई 2025 में CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय बायोबैंक की स्थापना की जाएगी? तो इसका आंसर है B, फेनोम इंडिया परियोजना। ये क्वेश्चन अभी जो आरआरबी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे गए हैं, जो अभी फरवरी तक चला है। एंड ये क्वेश्चन NTPC के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो जिसका भी NTPC का एग्ज़ाम है वो ज़रूर इनको देख के जाए। इस वीडियो में मैं कम से कम 1000 प्लस क्वेश्चन, वैसे तो इसमें 2000 प्लस क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं इसके पार्ट में करवाऊँगा। तो अभी फर्स्ट पार्ट है, इसमें मैं लगभग 100 प्लस क्वेश्चन करवा सकता हूँ, तो इसमें मैं 100 प्लस क्वेश्चन करवाऊँगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में भी आपको 100 प्लस क्वेश्चन करवाऊँगा। तो ऐसे पार्ट वाइज पार्ट करवाऊँगा, जिससे आप डेली देखें, तो आपका NTPC के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन है, लगातार 11 वर्षों तक 100 मीटर दौड़ 10 सेकंड से कम समय में पूरा करने वाला इतिहास में पहला एथलीट कौन बना? तो इसका आंसर है अकानी सिम्बाइन, B है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस माह में जीनोमिक्स डेटा कॉन्क्लेव के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जीनोम इंडिया डेटा शोधकर्ताओं को समर्पित किया गया था? तो इसका आंसर है जनवरी 2025। ये अभी करंट का क्वेश्चन है बिल्कुल, तो आप करके जाएं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस टीम ने 2025 EFL चैंपियनशिप प्लेऑफ फाइनल जीता और प्रीमियर लीग में जाने का मार्ग प्रशस्त किया? तो इसका आंसर है सुंदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार भारत में भूकंपीय वेधशालाओं की संख्या 2014 में 80 से बढ़कर फरवरी 2025 में कितनी हो गई है? तो इसका आंसर है 168। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नवंबर 2025 में COP30 के बाद की वार्ताओं के दौरान भारत ने जलवायु वित्त की किस श्रेणी को स्वतंत्र रूप से बढ़ाने की वकालत की थी? तो इसका आंसर है अनुकूलन वित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस धावक ने ओस्ट्रावा में, ये तो हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PC चंद्र पुरस्कार में क्या मानदेय शामिल था? तो इसका आंसर है 20 लाख मानदेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैल्यूएटेक्स
रीइंश्योरेंस, जो कि भारत का पहला निजी पुनर्बीमा करता है, जिसे मार्च 2025 में पुनर्बीमा व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की मंजूरी मिली। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति संस्था द्वारा प्रवर्तित है? तो इसका आंसर है प्रेम वत्स और कामेश गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जून 2025 में पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया जो भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने और रजिस्ट्री सेवाओं को भ्रष्टाचार को रोकने में मदद की है? तो इसका आंसर है डी, आसान जमाबंदी पोर्टल, इजी जमाबंदी पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रस्तावित संविधान विधेयक 131वां संशोधन विधेयक 2025 के तहत, जिसमें चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 के अंतर्गत शामिल करने का प्रस्ताव है, केंद्र शासित प्रदेश को किस श्रेणी के क्षेत्रों के साथ संरेखित किया जाएगा? तो इसका आंसर है विधानमंडलों के बिना केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ओलंपिक गेम्स पेरिस 2024 में पुरुषों के 100 मीटर फ्रीस्टाइल स्विमिंग में एक नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो इसका आंसर है सी, पेन जानले। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विश्व पुस्तक मेला 2025 में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च की गई कौन सी पुस्तक पीएम युवा 2.0 योजना का हिस्सा है? तो इसका आंसर है बी, द सागा ऑफ कुदोपाली। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जून 2025 में बहुउद्देशीय परिशोधन प्रणाली प्रौद्योगिकी किन कंपनी को हस्तांतरित की गई थी? तो इसका आंसर है दास हिताची लिमिटेड और गोमा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 17 जून 2025 को घोषित निम्नलिखित में से किस संस्थान ने कैंसर के इलाज के लिए कमरे के तापमान पर नैनोकप मॉर्फोलॉजी के साथ पीईजी एलाटेड सेमी सेल्स एसएसएस के फेविकेट हेतु एक नवीन एक चरणीय कोलाइडल संश्लेषण विधि विकसित की? तो इसका आंसर है डी। इसका आंसर डी है इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइट एंड टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है। इंडियाज प्रायोरिटीज कॉरिडोर फॉर जीरो एमिशन ट्रैकिंग अहवालात शून्य उत्सर्जन एक स्वीकारण्य साथी। ये लैंग्वेज अलग है इसकी। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय संकेतकर्ता फ्रेमवर्क प्रगति रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2015-16 में 17.97 से 2024-25 में संसाधित अपशिष्ट एक का प्रतिशत कितना था, जो भारत में अपशिष्ट प्रबंधन दक्षता में महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत देता है? तो इसका आंसर है ए, 7%। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2025 में किस प्राधिकरण ने अपराजित विधेयक 2024 पर गंभीर आपत्ति जताई और बीएनएस के अंतर्गत इसके प्रस्तावित दंड को अत्यधिक कठोर और विषम बताया? इसका आंसर है डी, केंद्र सरकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अप्रैल 2025 की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में घोषणा के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक का लक्ष्य तरलता अधिशेष को जमा राशि के कितने प्रतिशत के निकट रखना है? तो इसका आंसर है 1%। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस युवा तैराक ने कैनेडियन ट्रायल्स के दौरान एक ही प्रतियोगिता में 3 व्यक्तिगत विश्व रिकॉर्ड स्थापित करके माइकल फेल्प्स की उपलब्धि की बराबरी की? तो इसका आंसर है सी, समर मैकेंटॉश। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अक्टूबर 2025 में निम्नलिखित में से
किस रिपोर्ट में कहा गया है कि मानव जनित PM 2.5 प्रदूषण 2022 में भारत में 1.7 मिलियन से अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार था? तो इसका आंसर है बी, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर लेसेंट काउंटडाउन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और निम्नलिखित में से किस कंपनी पर जुर्माना लगाया? इसका आंसर है ट्रांसैक्टरी टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु एयरपोर्ट सिटी में लॉन्च किए गए नए ग्लोबल इनोवेशन हब डिस्ट्रिक्ट्स का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है खुदरा और ई कॉमर्स इनक्यूबेशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 5 से 6 फरवरी 2025 को फिक्की और CII की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठकें किस शहर में BGBC में एकत्रित हुई? तो इसका आंसर है कोलकाता। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। NER जिला SDG सूचकांक 2023-24 के दूसरे संस्करण पर नीति आयोग की फ्रेश विज्ञप्ति जुलाई 2025 के अनुसार जिलों को उनके SDG स्कोर के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका आंसर है अचीवर 100, फ्रंट रनर 65 से 99, परफॉर्मर्स 50 से 65, एस्पिरेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मई 2025 में अधिसूचित नए नो योर कस्टमर संबंधी छूट के अनुसार कम जोखिम वाले ग्राहकों को डैश तक बिना KYC के लेन देन जारी रखने की अनुमति है। तो इसका आंसर है 30 जून 2026 तक बिना KYC के लेन देन जारी रखने की अनुमति है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशन के अनुसार 1 अगस्त 2025 से मार्केट रेपो और ट्राई पार्टी रेपो के कारोबार घंटों को बढ़ाकर कितने समय तक के लिए कर दिया गया? तो इसका आंसर है 4 PM। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ग्रामीण लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति को कवर करने वाला एक बीमा उत्पाद बीमा विस्तार डैश तक लॉन्च किया जा सकता है? तो इसका आंसर दिसंबर 2025। जो ग्रामीण लोगों है ना, उनके लिए जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति को कवर करने वाला एक बीमा उत्पाद जिसका नाम है बीमा विस्तार, उसको दिसंबर 2025 तक लॉन्च किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम बदलकर डैश करने की मंजूरी दी? तो इसका आंसर है स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नवंबर 2025 में संपूर्ण NCR के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग संशोधित ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के अनुसार किस उपाय को चरण द्वितीय से चरण प्रथम तक आगे बढ़ाया गया था? तो इसका आंसर है DG सेट के उपयोग को हतोत्साहित करने हेतु निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2025 NHL ड्राफ्ट से पहले किस विलक्षण आईसी हॉकी प्रतिभा को चरित्र और एथलेटिक क्षमता पर विशिष्ट फोकस करने हेतु EJ मैकगायर उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है माइकल मीसा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। फिट इंडिया मूवमेंट का प्रमुख साइकिलिंग कार्यक्रम जो फिटनेस और प्रदूषण समाधानों को बढ़ावा देता है, फरवरी 2025 में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर किस नाम से आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है संडेज ऑन साइकिल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मई 2025 में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा इको जनरल इंश्योरेंस पर 1 करोड़ का जुर्माना क्यों लगाया गया? तो इसका आंसर है सी, किसी आप पंजीकृत मध्यस्थ को भुगतान करने के कारण।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2025 की घोषणा के अनुसार उच्च प्राथमिकता वाले खेलों में राष्ट्रीय चैंपियनशिप के दौरान अनुदान में कितनी वृद्धि की गई है? तो इसका आंसर है 90 लाख की वृद्धि की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2025 में भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किए गए सक्षम काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम ग्रिड को किस संगठन ने विकसित किया है? तो इसका आंसर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे। फरवरी 2025 में किसने मेलोरोज में 1 घंटे 43 मिनट 90 सेकेंड के समय के साथ विश्व इंडोर 800 मीटर अमेरिकी रिकॉर्ड तोड़ा? तो इसका आंसर है सी, जोस होए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट ने अप्रैल 2025 में हजारों व्यक्तियों के डेटाबेस पर संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण पूरा कर लिया है। यह प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है डी, 2020 में शुरू किया गया था ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने मई 2025 में अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में एक नए बहुउद्देशीय खेलो इंडिया हॉल का उद्घाटन किया था? तो इसका आंसर है कामेल जिला। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी DRDO निष्पादित योजना भारतीय उद्योगों MSME को रक्षा और दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अनुदान सहायता प्रदान करती है? तो इसका आंसर है प्रौद्योगिकी विकास निधि। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही में कोलकाता में सबसे अधिक मूल्य में वृद्धि दर्ज करते हुए एक कोच्चि में गिरावट देखने के साथ ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स में वार्षिक आधार पर कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो इसका आंसर है 1%। ये क्या है, इसमें 4 ही ऑप्शन 1% है, तो इसका आंसर 1% होगा। ये अलग ऑप्शन होंगे यहाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा कवक रोगजनक गुणसूत्र परिवर्तनों का उपयोग करने फ्लूकोनाजोल और बोरिकोनाजोल जैसी सामान्य कवकरोधी औषधियों की प्रतिरोधी विकसित करती है? तो इसका आंसर है कैंडिडा ट्रॉपिकलिस। ये अभी करंट के क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर्स के। इसके बाद जनरल साइंस के जो होंगे वो बाद में होंगे शायद। तो अभी एक वीडियो में करंट के होंगे और अगली वीडियो में साइंस के क्वेश्चन करवाऊँगा। अगला क्वेश्चन है। अगस्त 2025 में शुरू की गई त्रिपुरा की तकनीकी संचालित आपदा तैयारी पहले हिस्से के रूप में कितने स्वचालित मौसमों स्टेशन और वर्षा गेज स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो इसका आंसर है 26। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 से लघु वित्त बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण दिशा निर्देशों को संशोधित किया, जिसमें PSL लक्ष्य को घटाकर ANBC समायोजित नेट बैंक क्रेडिट या ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स के समतुल्य क्रेडिट CEOBE का कितना प्रतिशत कर दिया गया? तो इसका आंसर है 60%। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2025 में लॉन्च की गई मिजो एंडो 4000 पारंपरिक लोफ्रोस्कोपिक प्रक्रियाओं की तुलना में नैदानिक परिणामों में कैसे सुधार करती है? तो इसका आंसर है यह स्वदेशी सूक्ष्म सर्जरी को संभव बनाकर आयातित रोबोटिक सर्जिकल प्रणालियों पर निर्भरता को कम करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बक्सी कप 2025 में कौन सी अकादमी उप विजेता रही? तो इसका आंसर है बी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अक्टूबर 2025 में
वक्फ बोर्डों के साथ क्षेत्रीय बैठक निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर है बेंगलुरु।